नमस्कार दोस्तों, हॉक ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? दो प्रकार की टेक्निकल एनालिसिस होती है। एक होती है इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है ट्रेडिंग। ठीक है ना। इन्वेस्टिंग मतलब मार्केट में हमने कोई स्टॉक बाय किया है, लॉन्ग टर्म में देखते हैं हम इन्वेस्टिंग को। ठीक है ना। आज हमने कोई बाय किया है, उसको साल भर 2 साल, इसके बाद हम देखते हैं कि ये डिविडेंड देती है कंपनी कि नहीं दे रही है। इस तरह से हम स्टॉक में एनालिसिस करके होल्डिंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग। ठीक है। दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या है? खरीदो और बेचो। ठीक है। ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आ रही है तो ये ट्रेडिंग आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी। ट्रेडिंग भी बहुत से प्रकार की होती है। स्विंग ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इसके बाद आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। ठीक है ना। जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे हम इन्वेस्टिंग में देखते हैं, कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं, कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, कंपनी का रेवेन्यू कितना आ रहा है देखते हैं, हम बैलेंस शीट देखते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हम ऐसे देखते हैं कि इन्वेस्टिंग करने से पहले हम इतनी चीजें एनालिसिस करते हैं। ऐसे एनालिसिस करेंगे हम शॉर्ट टर्म में। ठीक है ना, जिसे कहते हैं हम ट्रेडिंग। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही होता है कि हम शॉर्ट टर्म में पैसा कैसे कमाएं। ठीक है ना, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और ये हमें शॉर्ट टर्म में कमाना है, इसलिए हम टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं। ठीक है ना। मैं आपको एक बात ये क्लियर कर लेता हूं, अगर आप इस मार्केट में बिना सीखे आओगे तो आप यहाँ पर पैसा रख के ही जाओगे, क्योंकि आपके लिए पूरा गैम्बलिंग हो जाएगा। और आप यहाँ बिना सीखे आना मतलब एक पूरा ये 100% गैम्बलिंग है। ठीक है ना। यहाँ इस मार्केट में आने से पहले आपको पूरा सीख के आना है, पूरा लर्निंग करके आना है। अगर आपको ये लगता है कि आज ये स्टॉक ऊपर जाएगा, कि लगता है कि आपको स्टॉक नीचे जाएगा, तो मतलब आप पूरा अपना लक आजमा रहे हो। और अगर आप इस तरह से करोगे मार्केट में, आप पूरा पैसा लूज कर दोगे। ठीक है ना। इसलिए आप पूरा लर्निंग करके आओ, भले आपको टाइम लगे, 2 महीना 4 महीना, जब भी जितना टाइम लगे, पूरा सीख के ही इस मार्केट में आना है, नहीं तो अपना पूरा पैसा गवा बैठोगे आप। मैंने बहुत से जनों को देखा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील देखकर बड़े बड़े प्रॉफिट देखकर आते हैं मार्केट में और अपना पूरा पैसा लूज कर देते हैं। ठीक है ना। प्रॉफिट होता है, वो जेन्युइन प्रॉफिट भी होता है, ऐसा नहीं है वो सब फेक है। बट मैं भी उसके लिए बहुत मेहनत की है, सीखा है, फिर वो मार्केट में आए। और आप भी सीख और आप भी मार्केट में आओ, उससे पहले पूरा सीख कर आओ, तभी आप सक्सेस बनोगे। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में कि चार्ट पे कैसे देखना है। ठीक है ना। क्या ऐसा दिखना है आपको, इससे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना होता है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें। मैं आपको पूरा चार्ट पे सिखाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है ना। तो अब टेक्निकल एनालिसिस में हम ट्रेडिंग देखेंगे। ट्रेडिंग में हमारे 3 पार्ट होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज मार्केट एंड डाउन ट्रेंड। ठीक है ना। अप ट्रेंड मतलब मार्केट में जब प्राइस ऊपर की तरफ चल रही हो तो उसको अप ट्रेंड कहते हैं। साइडवेज मतलब मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर रहा हो। ठीक है ना। और डाउन ट्रेंड मतलब एक मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड कर रहा हो। मैं आपको सिंपल समझाता हूं, अप ट्रेंड मतलब क्या होता है। अप ट्रेंड मतलब प्राइस बिल्कुल ऐसा चले, यानी अप ट्रेंड। ठीक है ना। अगर प्राइस इस तरह से चले मतलब डाउन ट्रेंड। ठीक है ना। और साइडवेज मतलब मार्केट में किसी भी प्रकार से कोई मूव ही नहीं हो रहा, मतलब प्राइस एक ही जगह घूम रहा है, इसको कहते हैं हम साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी बंदा कर रहा है, साइडवेज मार्केट मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में साइडवेज मार्केट से हमें दूर रहना चाहिए अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है तो। ठीक है ना। अगर हमें पर्टिकुलर हमें देखना है ऑप्शन ट्रेडिंग में, मार्केट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए या मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो ही पैसा बनेगा। अदरवाइज साइडवेज मार्केट में हमारा पैसा नहीं बनेगा और डीके भी हो जाएगा अलग। ठीक है ना। हमें चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको अप ट्रेंड क्लियर करता हूँ। अप ट्रेंड में हमें देखना क्या है। अप ट्रेंड में अगर कोई प्राइस ऊपर जा रही है, फिर वापस नीचे आएगी, फिर से ऊपर जाएगी, फिर से नीचे आएगी और फिर से ऊपर जाती है, तो इसको अप ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड में हमारे पास मैं आपके लिए लिख लेता हूं। अप ट्रेंड में जब भी ऐसा प्राइस बनाता है, इसको कहते हैं हम हायर हाई। ठीक है ना। मैंने ये लिख रखा है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है हमारे पास, ये हायर लो। ठीक है ना। मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है। ठीक है ना दोस्तों, ये जब भी प्राइस अगर ऊपर जाके वापस नीचे आ रही है और फिर से ऊपर जा रही है, तो ये जब प्राइस ने ये जो स्विंग बनाया, हमें इसको कहते हैं स्विंग। ठीक है ना। ये होता है स्विंग हाई और ये होता है स्विंग लो।
ठीक है ना, ये भी स्विंग लो है, ये वाला जो पार्ट है आपका स्विंग हाई है, ठीक है ना, जो भी आपको ये पार्ट दिख रहा है ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ठीक है ना, ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो मार्केट बार बार हायर हाई बना रहा है और हायर लो बना रहा है, ठीक है ना। हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है, हमें ये हम आइडेंटिफाई करते हैं अप ट्रेंड में, ठीक है ना, और डाउन ट्रेंड में जस्ट इसका उल्टा करते हैं हम। ये मैंने आपके लिए लिख दिया, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है ना, ये हायर हाई और ये हायर लो। ये अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इस तरह से प्राइस को देखना होता है, ठीक है ना। सेम टू सेम डाउन ट्रेंड में होता है दोस्तों, सेम टू सेम डाउन ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में प्राइस जब भी नीचे आती है फिर वापस हाई लगाती है, फिर से नीचे आएगी, फिर से हाई लगाएगी और फिर से नीचे आएगी, जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोअर लो, इसको हम कहते हैं लोअर लो, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, जब भी प्राइस नीचे आती है तो लोअर लो बनाती है, जब भी वापस स्विंग हाई बनाती है तो लोअर हाई बनाती है, ठीक है ना। सेम टू सेम लोअर लो और लोअर हाई। अभी भी कंफ्यूजन हो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जब भी मार्केट नीचे का ये जब लो लगाता है हम इसको कहते हैं लोअर लो, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर हाई लगाएं उसको कहते हैं लोअर हाई, ठीक है ना। सेम टू सेम लोअर लो और लोअर हाई, ये हमें डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है, ठीक है ना। हमें यही आइडेंटिफाई करना है चार्ट पे। साइडवेज मार्केट में बिल्कुल क्लियर है, साइडवेज मार्केट में मार्केट कहीं मूव ही नहीं करता है, मार्केट एक जोन में फंसा रहता है, इसी तरह से चलता है और यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देता है, ठीक है ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए मैं बता देता हूँ, सीधा यही है, इस तरह से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। ऊपर वाली जो लाइन है रेजिस्टेंस है और नीचे की जो लाइन है सपोर्ट है, ठीक है ना। और यही सेम हमारे अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों में काम आती है। अब हम चार्ट पे देख लेते हैं डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। पहले हमें देखना होता है टाइम फ्रेम क्या लगाना हमें इसमें, ठीक है ना। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी में हम देख रहे हैं कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 15 मिनट या 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, आप 15 मिनट में भी इसका एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है ना। 15 मिनट में 30 मिनट में मेरे को ये ट्रेंड बिल्कुल दिख रहा है डाउन ट्रेंड में मार्केट, ठीक है ना। ये देखो मार्केट ने एक यहाँ हाई लगाया, इसके बाद यहाँ लोअर हाई लगाया, फिर से लोअर हाई लगाया और फिर से लोअर हाई लगाया। ये लोअर लो कहते हैं हम इस पॉइंट को, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को हम लोअर लो कहते हैं। आपको यहाँ पे आना है ट्रेंड वाली लाइन में, यहाँ ट्रेंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको यहाँ ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है ना। मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद जब भी मार्केट और डाउन ट्रेंड में जाती है तो प्राइस एक्शन और चेंज करता है इसमें, ठीक है ना। ये इस तरह से ड्रॉ होगी, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा मार्केट ने और लो बना रहा है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जब जैसे हमने ऊपर की लाइन की, मार्केट उससे और नीचे चला गया है, सेम टू सेम हमें नीचे की लाइन ड्रॉ करनी है जहां से मार्केट ऊपर निकला था। देखो मार्केट इस जोन में चल रहा था, इससे और नीचे ब्रेक किया मार्केट, वापस गया थोड़ा ऊपर, फिर ब्रेकआउट किया, फिर से ब्रेकआउट करके मार्केट वापस यहीं चला है, ठीक है ना। हमें यहां से जब तक अप ट्रेंड तब तक नहीं मानेंगे हम, जब तक इस वाली लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम अप ट्रेंड नहीं मानते इसको, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई। अब मैं आपको अप ट्रेंड बता रहा हूं दोस्तों, ये वाला जो जोन दिख रहा है हमें, ये अप ट्रेंड का जोन है, ठीक है ना। अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए देखो यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ हो रही है तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाना आपको, यहाँ पे इस वाले पोजीशन को आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। आपको इस वाले पोजीशन को ड्रॉ करना है। मार्केट ने ब्रेक किया, वापस आया, फिर से ब्रेक किया, इस वाले पोजीशन में जब भी ब्रेक करेगा तभी हमारे लिए ये अप ट्रेंड हुआ है। वैसे ये पूरा ट्रेंड अप ट्रेंड ही चल रहा था, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड है ही नहीं, डाउन ट्रेंड नहीं है ये। अगर डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट को आना है तो वापस आपको ट्रेंड लाइन पे आना है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक ये डाउन ट्रेंड में नहीं होता, ठीक है ना। इसने कभी ये ब्रेक किया ही नहीं और मार्केट अप ट्रेंड में चलता गया, ठीक है ना। मैं पहले वाली लाइन डिलीट कर रहा हूं। मार्केट में डाउन ट्रेंड कब आया,
लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखो आप, मार्केट ने ये ट्रेंड जब ब्रेक किया इसके बाद मार्केट कभी अप ट्रेंड में आया ही नहीं, ठीक है ना, पूरा डाउन ट्रेंड में ही चला मार्केट, लोअर लो बनाते गया और मार्केट नीचे आते गया। अब उसको ऊपर जाने के लिए कम से कम, अब उसको ऊपर जाने के लिए ये वाला जो स्विंग है जो बना है, जो भी स्विंग पहले बना है उस स्विंग से अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है तो मतलब मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। स्विंग मैंने अभी बताया था आपको, लोअर लो और लोअर हाई, ठीक है ना, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो मार्केट ट्रेंड चेंज कर देगा, ठीक है ना। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाए 19,800 से ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट अप ट्रेंड में, अगर यहाँ पे अगर मार्केट कुछ टाइम सस्टेन करता है, अगर मार्केट यहाँ कुछ टाइम और सस्टेन करता है, कुछ प्राइस एक्शन अगर बनाता है यहाँ पे, तो हम मानेंगे अप ट्रेंड अगर मार्केट में आया है, ठीक है ना, उससे पहले हम अप ट्रेंड नहीं मानेंगे, ठीक है ना। मैं आपको और बताता हूँ, ऐसा आप चाहो तो स्टॉक में कर सकते हो, आप चाहो इसमें स्टॉक में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, मैं बैंक निफ्टी में बता देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में मैंने पहले भी कर रखा है ऐसा। देखो मार्केट एक पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, इसने ये पूरा लेवल को ब्रेक किया, पूरे डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया और मार्केट पूरा ऊपर भाग गया, ठीक है ना। यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, ऊपर गया, फेक ब्रेकआउट किया और उसी से वापस नीचे आ गया, ठीक है ना। अगर आप देखो तो नीचे से भी एक डाउन ट्रेंड बन रहा था, देखो ठीक है, ऊपर एक फेक ब्रेकआउट किया इसने, एक लाइन में और ड्रॉ करता हूं जिसने डाउन ट्रेंड कंफर्म किया। ये देखो मार्केट एक ट्रेंड में आया ऐसा, फिर इसने ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया और मार्केट पूरा एक नीचे आ गया, ये देखो, ठीक है ना। अब ये पूरा एक डाउन ट्रेंड में चला गया है मार्केट। जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में डाउन ट्रेंड ही रहने वाला है। अगर इसको ब्रेक कर देता है, जब कुछ टाइम होल्ड करता है तो मार्केट में अप ट्रेंड वापस आ सकती है, ठीक है ना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है, कौन से ब्रेकआउट पे ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हिस्टोरिकल में कैसे देखे जाते हैं और लाइव मार्केट में हम कैसे देखेंगे, ठीक है ना, ये आइडेंटिफाई करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।